जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के फर्स्ट इशू में हम लोगों ने देखा था कि लीजियन ऑफ डूम मॉन्स्टर्स के सभी डेडलीस्ट टाइटन्स को डीसी के मेन यूनिवर्स में ले आते हैं ताकि वो जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरोज को खत्म कर सके। और एक पॉइंट तक वो सक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि उन मॉन्स्टर्स और सुपर विलन्स का कंबाइन अटैक जस्टिस लीग को तोड़ कर रख देता है। पर फिर सुपरमैन सबको असेंबल करता है, गॉडजिला को अटलांटिस से आजाद करवाता है और फिर मॉन्स्टर्स के टाइटन्स और जस्टिस लीग मिलकर इविल टाइटन्स और लीजियन ऑफ डूम को फाड़ कर रख देते हैं। उस पूरे स्टोरी को मैंने कवर किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। पर इस बार का स्टोरी द गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस द जस्टिस लीग पार्ट 2 पहले से और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। अगर प्रीमाइसेस की बात की जाए तो फिर अमांडा वॉलर टास्क फोर्स एक्स की मदद से एक हाइब्रिड टाइटन सिस्टम को लॉन्च करने वाली है ताकि वो फ्यूचर में होने वाले टाइटन अटैक्स को रोक सके। पर सिचुएशंस हाथ से निकल जाती हैं। जस्टिस लीग उन टाइटन्स को रोकने के लिए आते हैं पर बहुत ही जल्द उन्हें भी ये पता चल जाता है कि ये सब उनके बस का नहीं है। इन इविल फोर्सेस को रोकने के लिए उन्हें चाहिए होगा द किंग ऑफ द मॉन्स्टर जो उनके इविलनेस को अपने न्यूक्लियर एनर्जी से मेल्ट कर सके और एक काला बंदर जो अपने एक्स की मदद से उन इविल फोर्सेस की स्पिरिट को फाड़ सके। पर अभी क्वेश्चन आता है, क्या जस्टिस लीग मॉन्स्टरवर्स में सरवाइव कर पाएंगे? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 के फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं ब्रायन बसल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 का फर्स्ट इशू। टास्क फोर्स एक्स का सिचुएशन रूम, लोकेशन है अर्थ प्राइम। अमांडा वॉलर उन टाइटन अटैक्स के फुटेजेस को गौर से देख रही हैं। ऐसे में कोई उनसे कहता है, डायरेक्टर वॉलर वो सब आपके लिए तैयार है, ये टाइटन्स इस दुनिया के लिए खतरा है। कर्नल की बातों को सुनकर वॉलर कहती है, ऐसा फिर से नहीं होगा। वॉलर उस जेल के लाउंज पर अपीयर होती है जहाँ पर कई सारे सुपर विलन्स उनका इंतजार कर रहे हैं। हार्ली क्विन, लेक्स लूथर, किंग शार्क, बूमरैंग, पीसमेकर, कैप्टन कोल, किलर क्रॉग, ब्लैक मैंटा, एन्चेंट्रेस और चीटा, ये सभी एक लाइन में है और इन सभी के हाथों में हथकड़ियां हैं। सुसाइड स्क्वाड, जैसे कि तुम कैद में थे तो तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इस दुनिया में क्या हुआ। ये दुनिया ऑलमोस्ट तबाह होने वाली थी, सुपरमैन ऑलमोस्ट मरने वाला था और इस दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम अपने घुटनों पर था। ये सुनकर हार्ली क्विन कहती है, हाँ मुझे पता है, जाइगैंटिक मॉन्स्टर्स हमारे दुनिया को खाने वाले थे। हार्ली की बातों को सुनकर लेक्स कहता है, वो मॉन्स्टर नहीं टाइटन्स थे। हाँ, तुम्हारे बकवास को हम लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। बूमरैंग की बातों को सुनकर पीसमेकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमेशा से यही बकवास करता है। तुमने एक जायंट रोबोट बनाया, मेगा गॉडजिला नाम रखा और फिर बार्नी के दोस्तों के साथ लड़ने चले गए। पर ये सब करके क्या उखाड़ लिया? आखिरकार हमारे साथ ही तो बंद होना। पीसमेकर के बात को सुनकर कैप्टन कोल कहता है, मैं भी कभी लीजियन ऑफ डूम में था पर ये आदमी हमेशा से अपनी तारीफों की पुल बांधता रहता है। खामोश, डायरेक्टर वॉलर बात कर रहे हैं। कर्नल की बातों को सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वॉलर कहती है, तो आप लोग कर्नल से मिल चुके हैं, ये इस टीम के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं और एचडीसी के हेड भी, तो इनसे तमीज से पेश आना। अमांडा की बात को सुनकर मैंटा कहता है, वैसे ये एचडीसी क्या है? द ह्यूमन डिफेंस कॉर्प्स। हम लोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जो गवर्नमेंट के लिए तो काम करते हैं पर उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इस टीम में कुछ ऐसे मेटा ह्यूमंस हैं जिनसे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। कर्नल की बात को सुनकर किंग शार्क कहता है, क्या तुम कुछ ऐसा कह सकते हो जो हमें आसानी से समझ आ जाए? उसका मतलब है इस टीम में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जिन्हें गवर्नमेंट के साथ काम करने में प्रॉब्लम्स हैं। वैसे इस टीम का आइडिया मेरा ही था। लेक्स की बात को सुनकर पीसमेकर कहता है, पता था ये घटिया आइडिया तुम्हारे ही दिमाग से निकला होगा। ठीक है, अब मेरे ऑर्डर्स को ध्यान से सुनो। टास्क फोर्स एक्स इस दुनिया के नए डिफेंस सिस्टम का नया चेहरा बनने वाले हैं। मेटा ह्यूमंस को हम लोग साइडलाइन करने वाले हैं ताकि ये नया टीम इस दुनिया के सबसे बड़े थ्रेट्स का सामना कर सके। मेरे जिंदा रहते ये टाइटन अटैक दोबारा नहीं होगा। अमांडा की बात को सुनकर पीसमेकर कहता है, हाँ तो तुम क्या चाहती हो, हम लोग उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बूमरैंग्स और लकड़ी के बने हुए हैमर्स का यूज करें? ये सुनकर हार्ली कहती है, हाँ क्यों नहीं, एक बड़ा सा हैमर। तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। लेक्स अपने बातों को कंटिन्यू करता है, जस्टिस लीग उन मॉन्स्टर्स के आगे हारने वाले थे। लीजियन ऑफ डूम इस दुनिया का सबसे पावरफुल टीम बन चुका था। उन टाइट आउटफिट्स पहनने वाले लोगों का बस किस्मत अच्छा था। लेक्स की बातों को सुनकर कमांडर शॉ कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो। अगर सुपरमैन उस लड़ाई को जीतने के लिए कॉन्ग और गॉडजिला के जैसे अल्फा टाइटन्स को अपनी साइड में नहीं रखता तो आज वो सब खत्म हो गए होते। आखिर में अमांडा कहती है, एच
डीसी और मैंने एक प्लान बनाया है, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम जो बड़े से बड़े टाइटन अटैक्स के अगेंस्ट इस धरती को डिफेंड कर सकता है। पर इस प्लान को सक्सीड करने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। इस दौरान शहर से बाहर एक चर्च में। तो क्या आप आयरिस वेस्ट बैरी एलन को अपना पति मानती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये तो एक चांस डिजर्व करता है। बैरी और आयरिस एक दूसरे को किस करते हैं। जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी और टीन टाइटंस के सभी मेंबर्स इस शादी को विटनेस करते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पर, जिसे देख डेमियन कहता है, ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न को इन्विटेशन मिला पर हमें नहीं। ये सुनकर मिस्टर टेरिफिक कहता है क्योंकि वो लोग फ्लैश को बैरी एलन के नाम से जानते हैं। ये सुनकर साइबॉर्ग कहता है, और वैसे भी मैं, बीस्ट बॉय या फिर ब्रूस वेन अगर इस शादी में जाएंगे तो लोग अपने हिसाब से बातें बनाएंगे। ये सुनकर रॉबिन कहता है क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि बैरी एलन ही फ्लैश है, और वैसे भी आटे में नमक जैसा झूठ तो चलता ही है। ब्लैक कैनरी अपनी बातों को खत्म करती उससे पहले ही फ्लैश वहां पर अपीयर होता है। मुझे माफ करना पर मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे में नाइटविंग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खुद को छुपाने का आइडिया लेने आए हो? बैरी को देख ब्रूस कहता है, एक बात हमेशा याद रखना बैरी, हम अपना आइडेंटिटी जितना छुपा कर रखेंगे हमारे अपने उतने ही सिक्योर रहेंगे। ऐसे में ग्रीन एरो कहता है, ब्रूस सही है, पर शायद यही वो टाइम है, उसे सच बताने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। ऐसे में बैरी कहता है, ठीक है मैं उसे कहने वाला हूँ, और तुम सबका आने के लिए शुक्रिया, मतलब यहाँ पर आने के लिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ भाई, हम समझ गए, तू जा अपनी बीवी के पास। कुछ टाइम के बाद बैरी और आयरिस डांस फ्लोर पर हैं। वो दोनों बहुत ही खुश हैं। ऐसे में आयरिस कहती है, तुम कुछ सोच रहे हो? बैरी कहता है, नहीं, मैं बस खुश हूँ। तुम सच कह रहे हो? क्योंकि मैं जितना तुम्हें जानती हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो पर डर रहे हो। आयरिस की बातों को सुनकर बैरी कहता है, सच में? हाँ मिस एलन, मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं फिर से कभी लेट नहीं आऊंगा। ये सुनकर आयरिस कहती है, और इस बात पर मुझे यकीन करना होगा, है ना? ऐसे में हैल, क्लार्क और लुइस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हे क्लार्क, क्या बैरी ने कह दिया? क्या मैंने गौर नहीं किया? ये सुनकर हैल कहता है, तुम कब से गौर करने लगे? तुम्हें तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसे में लुइस के फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख लुइस कहती है, हे गाइस, तुम्हें ये देखना चाहिए, मर्सी का मैसेज है, लेक्स लूथर मिसिंग है। ये सुनकर हैल कहता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि कुछ टाइम पहले वो दुनिया को खत्म करने वाला था। जिसे सुनकर लुइस कहती है, तुम सही हो, पर वो मिसिंग है। ऐसे में क्लार्क कहता है, अगर लेक्स कॉप्स इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वैसे भी मर्सी के ऊपर तुम कैसे यकीन कर सकते हो? नहीं क्लार्क, जब वो टाइटन अटैक हुआ था तब मर्सी ने मदद की थी, उसने जियो कोऑर्डिनेट्स भेजे थे, उसने मुझे कहा था सुपरमैन से हेल्प मांगो। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है केप टाउन स्टेडियम, साउथ अफ्रीका। जी डे के 4 साल बाद सारे टीम स्टैंड बाय पर रहो। अमांडा की बात को सुनकर लेक्स कहता है, हम तैयार है वॉलर। ऐसे में एन्चेंट्रेस कहती है, अगर ये मैजिक शुरू हो गया तब पता नहीं ये कब तक रहेगा। लेक्स कहता है, मैजिक और साइंस एक ही है, इसे समझना छोटे दिमाग वालों के लिए नहीं है। किंग शार्क एक एक्सपेरिमेंटल चेंबर के अंदर बंद है जिसे एन्चेंट्रेस और लेक्स शुरू करने वाले हैं। ऐसे में एन्चेंट्रेस कहती है, हार्ली, तुम अपने टीम के साथ पोजीशन में रहना और अगर कोई थ्रेट दिखता है तो इन्फॉर्म करना। ननाओए, तुम तैयार हो? एन्चेंट्रेस की बात को सुनकर किंग शार्क कहता है, ओह, पर किसके लिए? इस दौरान हमें दिखाया जाता है टास्क फोर्स एक्स का मोबाइल कमांड सेंटर। वॉलर कहती है, हम लोग एक बीटा टेस्ट करने वाले हैं, हमारे पास एक पावरफुल एनर्जी का सोर्स है पर उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को बस थोड़े टाइम के लिए बदलेगा, परमानेंट नहीं होगा। ऐसे में कमांडर शॉ कहते हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। एन्चेंट्रेस, तुम वहीं पर रहो, और लेक्स, तुम जल्द से जल्द मैंटा के लोकेशन पर पहुंचो। कैप्टन कोल्ड, उन कोऑर्डिनेट्स को हासिल करो, फेज 2 के लिए वो जरूरी है। ऐसे में एन्चेंट्रेस उस एक्सपेरिमेंट को शुरू करती है। किंग शार्क की चीख से वो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब फट जाता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडजिला, जिसने शायद कुछ सेंस किया है। लेक्स का पावर सूट 36 घंटे पहले एक्टिवेट हुआ था। क्या इस मॉन्स्टर को ये बात पता है? नेवाडा डेजर्ट में कहीं पर जस्टिस लीग के मेंबर्स यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके साथ लेक्स की असिस्टेंट मर्सी भी है। कुछ टाइम पहले तक हम लोगों को यहीं का लोकेशन मिल रहा था, पर अब वो लोकेटर ऑफलाइन है। ऐसे में सुपरमैन कहता है, इसके नीचे कुछ तो है मिस ग्रेव, एक बंकर या फिर एक मिसाइल वॉरहेड। सुपरमैन की बात को सुनकर वंडर वुमन कहती है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम है? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, यहाँ पर एक दरवाजा है। मिस्टर टेरिफिक अपने डिवाइस की मदद से उस बंकर के दरवाजे को खोल देते हैं। उस बंकर के स्टेयर्स को देखकर बैटमैन कहता है, क्या
क्या इसके अंदर लेक्स का कोई खतरनाक हथियार हो सकता है? मुझे जानना है। लेक्स ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मर्सी की बातों को सुनकर बैरी कहता है, ये तो मुझे अंदर जाकर ही पता चलेगा। फ्लैश अपने सुपर स्पीड का यूज करते हुए उस बंकर के अंदर जाता है और सब कुछ चेक करके बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वापस आता है। तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। सबसे पहले मेरा फेवरेट गुड न्यूज, ये ह्यूमन डिफेंस कॉर्प्स का एक बेस है, बस एक अंडरग्राउंड साइंस फैसिलिटी। और बैड न्यूज, इसके अंदर एक बूम ट्यूब है। सब लोग उस फैसिलिटी के अंदर आते हैं, बैटमैन और टेरिफिक सिस्टम्स को चेक कर रहे हैं। ऐसे में बैटमैन कहता है, तो इनके पास एक बूम ट्यूब है जिसकी मदद से ये मल्टीवर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं। जिसे सुनकर टेरिफिक कहता है, एक बात तो मानना ही पड़ेगा, इन विलन्स के पास दिमाग तो है और ये इसे एक पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर लुइस कहती है, और शायद इसीलिए हम लोगों को वेलकम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। सुपरमैन इस एंटायर फैसिलिटी को देखकर कहता है, क्या ये लेक्स टेक है? सुपरमैन को जवाब देने के लिए मर्सी कहती है, हम लोगों के पास गवर्नमेंट के कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मर्सी की बातों को सुनकर लुइस कहती है, क्या लगता है ये कितने टाइम पहले एक्टिवेट हुआ था? जिसके जवाब में टेरिफिक कहता है, 36 घंटे पहले। लेक्स का सूट तभी से ऑफलाइन है, हो ना हो वो इस पोर्टल के दूसरे साइड में है, मतलब किसी और यूनिवर्स में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बैटमैन की बात को सुनकर फ्लैश कहता है, मुझे बस 1 मिनट दो, तुम्हें अपने हनीमून में होना चाहिए बैरी। सुपरमैन अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही फ्लैश कहता है, हम लोग नेक्स्ट वीक मालदीव्स जा रहे हैं। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ और कुछ भी बदला नहीं है, मैं अभी भी फ्लैश हूँ। ऐसे में टेरिफिक कहता है, वैसे हम लोग इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं और इस पोर्टल के उस साइड जाकर हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को उनके पीछे जाना होगा, पर उससे पहले मुझे बैटविंग से कुछ चाहिए। ये कहकर बैटमैन अपने बैटविंग को समन करता है। इस दौरान केप टाउन स्टेडियम पर अननोन एनर्जी से इन्फेक्टेड एक जाइगेंटिक किंग शार्क उस स्टेडियम को तोड़ते हुए बाहर निकल रहा है। ऐसे में एन्चेंट्रेस कहती है, ननावे अगर तुम हमें सुन सकते हो तो रिस्पॉन्स करो, मुझे नहीं लगता उसका ब्रेन अभी उसके कंट्रोल में है। ऐसे में लेक्स कहता है, हाँ जब ये शुरू हुआ था तब उसका ब्रेन काम कर रहा था, पर अब रिजल्ट हम लोगों के सामने है। टाइटेनाइजिंग के साइड इफेक्ट्स भी हैं, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते वॉलर, ये बस एक माइंडलेस मॉन्स्टर है। ऐसे में एन्चेंट्रेस कहती है, पर क्या ये हमारी तरफ आ रहा है? जिसके जवाब में कमांडर शॉ कहता है, हाँ ये तुम्हारे ही लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। लूथर, एन्चेंट्रेस उस बेस को जल्द से जल्द खाली करो, इसे रोकने के लिए हम अभी भी तैयार नहीं हैं। पर वो जो उसे रोक सकता है वो अभी उस जाइगेंटिक किंग शार्क के सामने है, क्योंकि गॉडजिला समंदर से निकलकर उस मॉन्स्टर को देख रहा है। इस दौरान इस यूनिवर्स के किसी अननोन लोकेशन पर एडवांस वेपन से लेस एक मेकाबैट जस्टिस लीग के मेंबर्स को लेकर अपीयर होता है। ऐसे में बैटमैन कहता है, ये जगह इंसानों के रहने लायक है, तुम सब बाहर निकल सकते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मेका तुम्हारे बैटविंग के अंदर था। फ्लैश की बात को सुनकर बैटमैन कहता है, टेक्निकली ये बैटविंग ही है, बस इसमें टेरिफिक ने थोड़ा अपग्रेड किया है ताकि हम लोग उसे अपने यूनिवर्स में कांटेक्ट कर सके, जो यहाँ से बाहर निकलते टाइम जरूरी होगा। क्या तुम लोग इस जगह को पहचानते हो? डायना की बात को सुनकर सुपरगर्ल कहती है, हाँ मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, इस जगह का नाम है स्कल आइलैंड। ये कहते ही कई सारे साइको वर्चर्स कहीं से आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सुनकर फ्लैश कहता है, क्या स्कल आइलैंड? ये नाम कितना डरावना है। ये वो आइलैंड है जहाँ से वो जाइगेंटिक क्रीचर्स बिलोंग करते हैं, वो टाइटन्स भी जो गॉडजिला से लड़ रहे थे, और हाँ ये कॉन्ग का घर है। सुपरगर्ल की बात को सुनकर बैटमैन कहता है, पर ऐसी जगह पर लेक्स क्यों ही आना चाहेगा? सुपरमैन और फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है, वो हमारी तरफ आ रहे हैं और वो बहुत तेज हैं, हमें सिर्फ डिफेंस करना है, उनके ऊपर अटैक मत करना। ऐसे में सुपरमैन और सुपरगर्ल उन साइको वोल्चर्स को खुद से दूर करने के लिए अपने हीट विजन का इस्तेमाल करते हैं, पर वो फ्लाइंग बीस्ट इन अटैक से रुकने वाले नहीं हैं, तो वो उनके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी से अटैक करते हैं। सुपरगर्ल और क्लार्क गिर रहे होते हैं और तभी डायना अपने सूट से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो एक साइको वल्चर को बीच से काट देती है। वहीं फ्लैश अपने हाथों को घुमाकर एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जिससे डरकर वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग जाते हैं। डायना कहती है, क्लार्क वो क्या है? सुपरमैन कहता है, मुझे पता नहीं, पर वो जो भी हो मैंने महसूस किया कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है टास्क फोर्स एक्स का कमांड सेंटर। कमांडर शॉ कहते हैं, हार्ली और कोल को लोकेशन डेटा मिल गया है, उनके वापसी के बाद हम लोग फेज 2 स्टार्ट कर सकते हैं। उस बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि गॉडजिला और किंग शार्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे में अमेंडा कहती है, फेज 2 मेरे ऑर्डर से स्टार्ट होगा और उसे स्टार्ट करने में अभी टाइम है। जिसे सुनकर शॉ गुस्सा हो जाता है,
नहीं अभी। आप देख नहीं रहे हैं कि ये मॉन्स्टर किंग शार्क को रोकने के लिए आया है? जिसे सुनकर अमेंडा कहती है, पर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हम लोग उसकी दुनिया में आए हैं तो वो थोड़ा बहुत तो गुस्सा होगा। गॉडजिला और किंग शार्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गॉडजिला अपने क्लॉ से किंग शार्क को मारता है, जिससे किंग शार्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जैसे वो अपने पावरफुल जॉ से गॉडजिला के हाथों को काट लेता है, पर गॉडजिला अपने दांतों को उसके चेहरे पर गाड़ देता है। फिर वो किंग शार्क को एक जोरदार स्लैम करता है, जैसे वो पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। किंग शार्क इस अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो उसी स्टेडियम पर पड़ा रहता है, पर गॉडजिला का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने क्लॉ से उसके चेहरे को खोलता है और फिर गॉडजिला का चेहरा ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमकने लगता है, और तभी टास्क फोर्स एक्स के कंट्रोल रूम में लूथर और एन्चेंट्रेस टेलीपोर्ट होते हैं। वहीं उस बैटलफील्ड में किंग शार्क के ऊपर से उस एनर्जी का इफेक्ट खत्म होने लगता है, जिससे वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और गॉडजिला उसे देख जोर से चीखता है। क्या हुआ था? क्या ये सब मैंने किया है? ऐसे में उस कंट्रोल रूम से ऑर्डर आते हैं, हाँ टेस्ट सक्सेसफुल रहा, तुम वापस आ सकते हो। उस कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है कि गॉडजिला फिर से समंदर के अंदर लौट रहा है, जिसे देख कर्नल शॉ कहते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है लूथर, तुम फेज 2 का तैयारी करो। कमांडर के ऑर्डर को सुनकर वॉलर कहती है, पर मैंने मना किया ना कर्नल, ऑर्डर देना आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। जिसे सुनकर ली शॉ गुस्सा हो जाते हैं, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे अच्छे से नहीं जानती हैं। उनके बातों के बीच एन्चेंट्रेस कहती है, मुझे पता है मैं मजाक खराब कर रही हूँ, पर क्या ये बंदर हमारे टेस्ट का हिस्सा है? ऐसे में एक जाइगैंटिक एप उस पहाड़ के ऊपर उठकर अपना छाती पीट रहा है। कॉन्ग के इस बिहेवियर को देख डायना कहती है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव लगता है। सुपरमैन कहता है, हाँ कारा का दोस्त जो ठहरा वही बैटमैन परेशान है, ये तो मेरे मेका बैट से भी ज्यादा बड़ा है, पर इसे शायद कुछ हुआ है, ये ऐसा तो कभी नहीं करता। सुपरगर्ल की बात को सुनकर फ्लैश कहता है, तो तुम्हें ये काला बंदर पसंद है? तुमसे तो इसका कोई मेल भी नहीं है। ऐसे में कॉन्ग उस पहाड़ से जंप करते हुए जस्टिस लीग के सामने लैंड करता है। कॉन्ग के इस अग्रेसिवनेस को देखकर फ्लैश कहता है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हें याद करता है सुपरगर्ल, और वैसे भी ब्रेकअप को सब लोग कैजुअली नहीं लेते। ऐसे में उस कंट्रोल रूम से अमेंडा कहती है, जस्टिस लीग यहाँ पर क्या कर रहे हैं शॉ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ कर्नल, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसे सुनकर कमांडर कहता है, क्या तुम इस गलती के लिए मुझे अक्यूज कर रही हो? नहीं कर्नल, ये गलती तो नहीं है, तुम इन मॉन्स्टर से नफरत करते हो और ये बदला है, पर ऐसा क्यों है? ये सुनकर कर्नल कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कर्नल, पर अपना धमकी अपने पास रखो, क्योंकि मैं वो हूँ जिसका ऑर्डर तुम्हें मानना है, तो अब से मैं जो कहूंगी तुम। अचानक उस रूम में सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि कमांडर शॉ ने अमेंडा को शूट किया है, जिसे देख सब लोग चौंक जाते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें रुक जाती हैं। ऐसे में कमांडर अपना आइडेंटिटी रिवील करते हैं, मैं हूँ कमांडर लियोनार्ड लेफ्टी शॉ द थर्ड, और मैं अब से टास्क फोर्स एक्स का कमांडर इन चीफ हूँ। क्या किसी को भी इससे प्रॉब्लम है? सब लोग चुप हैं। अच्छी बात है, तो फेज 2 को स्टार्ट करो। और यहीं पर खत्म होता है जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पार्ट 2 का फर्स्ट इशू। मेरे ख्याल से फर्स्ट इशू का इससे बेस्ट एंडिंग तो और हो ही नहीं सकता। अमेंडा वॉलर मर चुकी हैं, डीसी यूनिवर्स के हीरोज और विलन्स मॉन्स्टरवर्स में इन डेडलीस्ट टाइटन्स के साथ फंस चुके हैं, और वो आदमी जो इन टाइटन से सबसे ज्यादा नफरत करता है, यानी कर्नल ली शॉ, उसके हाथ में अभी टास्क फोर्स एक्स और उस टाइटन सिरम का कंट्रोल है। तो मतलब आगे का स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।